जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कार। तो आ रही है निर्जला एकादशी, जो कि इस बार 2 दिन मनाई जाएगी, 6 जून 2025 और 7 जून 2025। इस बार की जो निर्जला एकादशी है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस बार की एकादशी महाद्वादशी युक्त एकादशी आ रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है चैनल पर कि इस बार जो एकादशी है, देखो पूरे दिन तो वो 6 तारीख को है, लेकिन फिर भी 7 तारीख को भी व्रत रखा जा रहा है। तो 7 तारीख को व्रत क्यों रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है। और निर्जल एकादशी अपने आप में वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अगर वो महाद्वादशी से युक्त हो तो समझो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण की हम लोगों पर इतनी ज्यादा कृपा है कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम महाद्वादशी युक्त एकादशी करके निर्जल एकादशी का जो फल है उसे और कई अनंत गुना बढ़ा सके। पर्सनली मैं इस बार 7 जून 2025 को निर्जल एकादशी का व्रत रखने वाली हूँ। आप लोग कब व्रत रखने वाले हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्यों हम 7 जून को व्रत रख रहे हैं, क्यों इसका इतना अधिक महत्व है, इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से नियमों को हमें फॉलो करना होता है, तब हमें इस व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, उन सब के आंसर भी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसलिए अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी आने वाले निर्जल एकादशी से रिलेटेड और बाकी और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ सभी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रों को भी अवश्य ही शेयर करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंत में ना 24 एकादशी आती है, और अगर अधिक मास हो तो एकादशी 26 हो जाती है। लेकिन उन सभी 24 या 26 एकादशियों में से अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी एकादशी कौन सी है तो वो है निर्जल एकादशी। और इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इस पे हमें निर्जल व्रत करना होता है, इसलिए इसका इतना अधिक महत्व है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसकी महिमा बताई है। जब भीम को इस एकादशी को पहली बार करने का सुझाव वेदव्यास जी ने दिया था, तब उन्होंने संपूर्णतः विस्तार से वर्णन किया था कि इस एकादशी को किस प्रकार करना चाहिए, उसके क्या क्या नियम होते हैं और इसका फल कितना होता है। आपको पता है, अगर किसी भी कारणवश आप साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते हो, अगर किसी भी कारण से आपकी कोई एकादशी खंडित हो गई है, या तो आपने गलती से अन्न ग्रहण कर लिया, या कारण कुछ भी हो सकता है, तो अगर आप पूरे साल में सिर्फ एक एकादशी का व्रत करते हो जो कि है निर्जल एकादशी, आपको पूरे साल भर की इवन अधिक मास की 2 एकादशियां मतलब टोटल 26 एकादशियों के करने जितने फल की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी कारण से गर्भ हत्या हुई है आपसे, अगर मिसकैरेज हुआ है या आपने करवाया है, कारण कुछ भी हो सकता है, इतने जघन्य पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाती है निर्जल एकादशी का व्रत करने से। एकादशी के दिन जो अन्न खाते हैं, जैसे मान लीजिए जो सारी एकादशियां नहीं करते तो वो तो उस दिन अन्न ग्रहण करते हैं, उस पाप से भी आप लोगों को मुक्ति मिल जाती है। मतलब इसका ना इतना अधिक अधिक महत्व है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। एकादशी को तो वैसे ही व्रतों का राजा कहा जाता है। दुनिया के सारे व्रत एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ, बहुत बहुत सर्वोत्तम व्रत होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने एकादशी के व्रत शुरू नहीं किए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस निर्जल एकादशी से आप लोग अवश्य ही व्रत को शुरू कीजिए। अच्छा, निर्जल एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, पानी कब कितना पी सकते हैं, कैसे पूजा करनी है, और जो बाकी सारी डिटेल्स है उन सब पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में सिर्फ नियमों पे बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या क्या नियम होंगे जिनको आपको फॉलो करना है। देखिए, एकादशी का व्रत ना कभी भी सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, उसके जो नियम है, उस व्रत का जो पालन है वो 3 दिन का होता है। जैसे दशमी तिथि से ही स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आप 6 जून को व्रत कर रहे हो तो दशमी तिथि के नियम आप 5 जून को फॉलो करोगे। अगर आप 7 जून को व्रत कर रहे हो तो दशमी तिथि के नियम आप लोग 6 जून को फॉलो करोगे, और पारण जो रहेगा वो आपका 8 जून को होगा। तो देखो, दशमी तिथि पर अगर आप निर्जल एकादशी का व्रत करते हो तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बेड पर शयन नहीं करना चाहिए, आपको धरती पर शयन करना चाहिए। देखिए, जितने भी नियम अभी मैं आपको बता रही हूँ ये स्वयं वेदव्यास जी ने भीमसेन को बताए थे उस टाइम जब उन्होंने ये सुझाव दिया था कि तुम सभी एकादशियां नहीं कर सकते हो तो तुम सिर्फ निर्जल करो। ये ग्रंथों में बताया गया है। अगर आप सारी एकादशी पर समस्त नियमों का पालन नहीं कर सकते हो तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट निर्जल एकादशी पर पालन कर सको।
तो आपको धरती पर शयन करना चाहिए। आप कुछ भी मैट वगैरह बिछाकर धरती पर शयन कर सकते हो। और ये दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों के दिन आपको करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन भी आप लोगों को दशमी तिथि से ही शुरू कर देना है, जो द्वादशी तिथि तक चलेगा। ठीक है, देखो दशमी तिथि पे वैसे तो हमें एक समय भोजन करना होता है, जिसमें सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं किया जाता है। पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट डे अगर आप लोग निर्जल व्रत करने वाले हो तो फिर आपको भोजन किस प्रकार करना है। ज्यादा तला भुना, गरिष्ठ, तामसिक जैसे प्याज लहसुन युक्त भोजन, हैवी चीजें, बेसन हो गया, छोले हो गए, राजमा हो गए, ऐसी चीजें आपको नहीं खानी है, क्योंकि इन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट डे क्योंकि हमारा व्रत रहेगा वो भी निर्जल, तो पानी की कमी तो वैसे ही हमारी बॉडी में होने वाली, तो बिल्कुल हल्का भोजन आपको करना है। जितना कम से कम नमक आप लोग ग्रहण करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब नमक हम लोग खाते हैं तो पानी की प्यास ज्यादा लगती है। तो मीठा भोजन करिए और सूर्यास्त होने के बाद आपको भोजन नहीं करना है। पानी आप लोग पी सकते हो क्योंकि व्रत आपका नेक्स्ट डे शुरू होने वाला है। ठीक है, इन नियमों का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का जुआ, गैम्बलिंग चीजें जो होती है, ऐसी किसी भी एक्टिविटीज में आप लोगों को नहीं लगना है। अब हम एकादशी की बात करते हैं। तो एकादशी पर सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि बहुत देर तक सोना नहीं है, आपको जल्दी उठना है। अब देखो, अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हो तो फिर आप जल कब पी सकते हो, तो आप 3:30-4 बजे के लगभग सुबह तक जल पी लीजिए। उसके बाद आप लोग शुद्ध हो जाइए स्नान आदि कार्य करके। उसके बाद आपका रूटीन जो है वो शुरू होता है। ठीक है, काफी सारे लोग तो होते हैं जो 12 बजे रात के बाद ही जल नहीं पीते हैं, पहले दिन तक मतलब दशमी तक ही जल पीते हैं, उसके बाद जल पीना बंद कर देते हैं। बट अगर आप चाहें तो आप 3:30-4 बजे तक जल पी सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एकादशी है वो सूर्योदय से शुरू होगी, है ना। लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि सूर्योदय बस होने वाला और उसके पहले हम जल पी रहे, नहीं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले जल पीना, कहते हैं ना जैसे कौवे की आवाज हमारे कान में सुनाई नहीं देनी चाहिए, उसके पहले हमें जल पी लेना चाहिए। उस टाइम पे आप लोग कुछ भी नींबू शिकंजी वगैरह जो भी आपको एनर्जी युक्त ड्रिंक्स लगते हैं वो सारे आप ले सकते हो। उसके बाद स्नान से पवित्र हो जाइए। अगर घर के आसपास कोई पवित्र नदी या सरोवर है तो उसी में आपको स्नान करना है, चाहे फिर सिचुएशन कुछ भी हो, बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि स्वयं वेद व्यास जी भी इनको कह रहे हैं। और अगर किसी भी कारणवश नहीं है आपके पास पवित्र नदी या सरोवर, इवन ग्रंथों में तो इतना कहा गया है कि एकादशी की एक रात्रि पहले जल से भरकर घड़ा रखा जाता है और फिर उस घड़े के पानी से दूसरे दिन स्नान किया जाता है। अगर आप ये कर सकते हो तो अवश्य ही करिएगा, और नहीं तो फिर आप अपने घर पर ही गंगा जल, यमुना जल या जो भी पवित्र नदी का जल आप लोगों के पास उपलब्ध है उसको डालकर ही पानी में आपको स्नान करना है। और स्नान करते समय आपको श्री राधा गोविंद का स्मरण भी करना है। उसके बाद हमें करनी होती है भगवान की मंगला आरती। भगवान की मंगला आरती कीजिए, तुलसी देवी की सेवा पूजा कीजिए। ठीक है, मंगला आरती हुई है, श्रृंगार आरती नहीं है। जैसे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, उन्हें नियम से आपको पूरे दिन भोग लगाना है, लिक्विड चीजें ज्यादा लड्डू गोपाल को देनी है क्योंकि गर्मियों का मौसम रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको, और देखो तुलसी देवी की सेवा पूजा किए बिना तो आपकी कोई एकादशी कंप्लीट नहीं होती है। निर्जल एकादशी पर किस तरह से आप लोग तुलसी देवी की सेवा कर सकते हो वो वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगी, वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप लोग जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इस दिन तुलसी देवी को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना है, जल नहीं देना है, तो बिना छुए हम कैसे पूजा करेंगे, तो उसका वीडियो भी आप लोग चैनल पर देख सकते हो। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो है कि अन्न और जल का आपको इस दिन त्याग करना है। आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है, आपको निर्जल व्रत करना है। इसमें हाँ, जो सुबह उठकर आप मुख शुद्धि के लिए कुल्ला करते हो वो आप कर सकते हो, और भजन करने के लिए जो आचमन हम लोग करते हैं वो भी आप लोग कर सकते हो। पर ध्यान रहे, जानबूझकर गला गीला करने के लिए आचमन या कुल्ला आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका व्रत फिर खंडित हो जाएगा। आवश्यकता है तब ही करना है, जैसे आप भजन कर रहे हो आवश्यक है तो ही आचमन करना है, सुबह जैसे मुख शुद्धि करनी है तो ही आपको कुल्ला करना है। गला गीला हो जाए इस बहाने से करोगे तो भगवान को सब पता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि भगवान पर भरोसा रख के अपना व्रत शुरू कीजिएगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मुझ पर भरोसा रखकर निर्जल एकादशी का व्रत करता है उसको मैं प्यास भूख कुछ भी लगने ही नहीं देता हूँ। एक और नियम कि निर्जल एकादशी का मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप करना है। गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की पूजा करनी है, उनकी लीलाओं का चिंतन करना है, कथा श्रवण करनी है। जो निंदा चुगली और ऐसे काम हम लोग करते हैं ना, उन सब चीजों से दूर रहना है। बहुत ज्यादा किसी से फोन पे बात नहीं करनी है।
देखो ये इन सब चीजों से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग जितना हो सके मौन रहिए, जितना हो सके अधिक से अधिक आप लोग उस दिन कम बोलिए। पहली बात तो कम बोलोगे तो आप लोगों को प्यास भी नहीं लगेगी, एनर्जी भी आप लोगों की सेव रहेगी और ऐसी चीजें आपके मुख से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी जिनको आपको नहीं बोलना चाहिए। तो ये दो नियम का भी आपको पालन करना है कि आपको किसी की भी बुराई नहीं करनी है, इधर उधर की बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना। देखो मैं बोल रही हूँ बहुत 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 संयोग के साथ हमें ये निर्जल एकादशी मिली है और जब इतना इतना ज्यादा कृपा भगवान हमारे ऊपर कर रहे हैं तो फिर हम उसे क्यों व्यर्थ करें। एक ही दिन की तो बात है, हम क्या इन चीजों से दूर नहीं रह सकते? ऑफ कोर्स हम लोग रह सकते हैं और अगर एक दिन आप लोगों ने ये सब कर लिया ना तो समझना बहुत ज्यादा कृपा आप लोगों पर होने वाली है। यार इतना ज्यादा मतलब हम लोगों को फायदा है कि पूरे साल की एकादशी करने का फल मिल रहा है, इससे ज्यादा हम लोगों को क्या चाहिए। पर हाँ वो तभी मिलेगा जब व्रत आप निर्जल करोगे। किसी भी कारण से जल पीकर करते हो तो सिर्फ 12 एकादशी करने का फल मिलेगा आपको। जैसे एक नियम होता है, मैं आगे आपको बताऊंगी व्रत किस प्रकार से रखना है, वो वीडियो आप जरूर देखना। मैं उसमें बताऊंगी कब पानी पी सकते नहीं पी सकते, किस किस तरह से आप लोग व्रत कर सकते हो, किस तरह से व्रत करने से किस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा, सारी चीजें मतलब मैं बोल रही हूँ ना आपको सारी चीजों की वीडियो चैनल पर मिलने वाली है। अब देखो निर्जल एकादशी पर तुलसी देवी में दीप दान का बहुत अधिक महत्व है। ये नियम तो आपको जरूर करना चाहिए। आप सुबह भी दीपदान कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। घी का दीपक आपको तुलसी देवी के समक्ष जलाना है, उनकी प्रदक्षिणा करनी है, भगवान की प्रदक्षिणा आपको करनी है, ठीक है। और जैसे संध्या वंदन काफी सारे लोग नहीं करते हैं अपने घर पर समय के अभाव के कारण, या तो वो घर पर अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना। लेकिन निर्जल एकादशी है, इस दिन मैं तो कहती हूँ अगर हो सके ना तो अपने ऑफिस से या जो भी अपने जरूरी काम है उनसे इस दिन छुट्टी ही ले लीजिए, क्योंकि निर्जल व्रत करने में हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और जब हम बाहर वर्किंग करते हैं तब हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है और ऐसे में फिर हम लोग निर्जल व्रत नहीं कर पाते हैं। तो हो सके तो छुट्टी ले लीजिए, जिससे घर पर ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग भगवान के समीप बिता सको और इस एकादशी का पूरा पूरा लाभ उठा सको। महाद्वादशी ना साल में सिर्फ 8 ही आती है और महाद्वादशी युक्त एकादशी जब हम करते हैं उसका तो इतना अधिक फल है, मैं वीडियो में बताऊंगी कितना कितना अधिक फल है। चैनल पर ऑलरेडी इसकी वीडियो है कि महाद्वादशी का कितना अधिक महत्व है। उसके ऊपर से निर्जल एकादशी मतलब इस साल की एकादशी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना है। अपने हाथों से किसी को अन्न आपको नहीं देना है, इसका भी ध्यान रखना है। जैसे गौ माता है, कोई भी पशु पक्षी है या कोई ब्राह्मण भी आपके घर आता है, कोई याचक आपके घर आता है तो अन्न का प्रसाद आपको उन्हें नहीं देना है। आप जो उन्हें प्रसाद दोगे वो एकादशी प्रसाद आप लोग दे सकते हो। जल आप लोग पिला सकते हो। गौ माता को इस दिन जल पिलाने का बहुत बड़ा नियम है। मतलब कहते हैं कि जैसे हमने निर्जल व्रत किया है तो हमारे हिस्से का जो पानी बचता है, परिवार वालों के हिस्से का जो खाना पानी बचता है, वो हमें गौ माता को जल के रूप में अवश्य ही देना चाहिए। इससे तो आपके जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। वेदव्यास जी यहाँ तक कहते कि मान लीजिए किसी परिस्थिति में आप गौ माता को जल नहीं पिला सकते हो तो फिर आपको जल से भरा हुआ घड़ा स्वर्ण रखकर दान करना चाहिए। किसी भी सुपात्र को आप लोग दान कर सकते हो। जैसे शहरों में आजकल प्रॉब्लम्स रहती है, गौ माता नहीं मिलती है, गौशाला बहुत दूर होती, नहीं जा सकते, तो फिर आप जल से भरा हुआ घड़ा स्वर्ण रखकर दान जरूर कीजिएगा। निर्जल एकादशी वाले दिन रात्रि में हमें जागरण करना चाहिए। संपूर्ण रात्रि ना कर सको तो रात्रि आधी मतलब मिडनाइट जैसे 12 बजे तक आपको जागरण करना चाहिए। नेक्स्ट डे है द्वादशी। द्वादशी में भी सुबह जल्दी आप लोगों को उठना है। पारण का जो निश्चित समय है उस समय में ब्राह्मण को भोजन करवाइए, गौ माता की सेवा कीजिए और जो ब्राह्मण है उन्हें दान दक्षिणा सभी कुछ देकर प्रसन्न करने के बाद अपने व्रत का आपको पारण करना होता है। इस बार निर्जला एकादशी व्रत के पारण का क्या समय है उसकी वीडियो चैनल पर आगे मिल जाएगी। पारण किस चीज से करना है, कैसे करना है, क्या इस बार पारण में विशेष होगा, सब कुछ आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये कुछ नियम थे जिनके बिना आपकी निर्जला एकादशी अधूरी रहती है और आपको उससे संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं मिलती है। तो इन नियमों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा, सभी नियम फॉलो कीजिएगा। क्योंकि देखो हर एकादशी में हम लोग सब नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कोशिश करिएगा कि इस बार आप लोग सब नियम फॉलो करें। और जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट नियम है इस एकादशी का वो है भगवान के पवित्र नामों का जप करना। मतलब इस पूरे वीडियो के सार की अगर मैं बात करूं तो वो है भगवान के नामों का जप करना, प्राप्त हुए गुरु मंत्र का जप करना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना।
कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी निर्जल एकादशी से रिलेटेड पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, कमेंट में आप लोग राधे राधे लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।